कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? कहाँ थी का क्या मतलब है? किचन में थी, काम कर रही थी। किसका फोन था? आंटी का फोन आ रहा था, 4 दफा कर चुकी हैं वो। हाय अल्लाह, कौन सी आंटी? शबनम आंटी, नगीना आंटी, फरखुंदा आंटी या फहमीदा आंटी? अरे बेवकूफ औरत, आंटी यानी तुम्हारी अम्मा, मेरी आंटी, तुम्हारी अम्मा। ये आंटी आंटी क्या लगा रखा है? शादी को 5 साल हो गए और ये आपका आंटी खत्म नहीं हुआ? हम लड़कियों से तो शादी के अगले दिन ही तवक्को कर लेते हो कि हम सास को अम्मी और ससुर को अब्बू बोलना शुरू कर दें। अंकल आंटी बोलते थे तो कयामत आ जाती थी। और आप मर्द हजरात शादी को चाहे 5 साल गुजर जाए या 10 साल गुजर जाए, सास ससुर को अंकल और आंटी ही कहते हैं। ये अंकल और आंटी की फॉर्मेलिटी से भारी नहीं निकलते? ये नया नवेला पनी नहीं खत्म होता आप लोगों का? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उनको अम्मी अब्बू कहूँ? हाँ बिल्कुल, जिस तरह मैं आपके अम्मी अब्बू को अम्मी अब्बू कहती हूँ, इस तरह आपको भी मेरे अम्मी अब्बू को अम्मी अब्बू कहना पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? इसमें जबरदस्ती वाली क्या बात है? जब हम लड़कियां अपनी सास ससुर को अम्मी अब्बू कह सकती हैं, तो आप लोग भी अपनी सास ससुर को अम्मी अब्बू कह सकते हैं। अरे बेगम समझा करो, तुम ब्याह के इस घर में आई हो, तुम्हें इस घर में रहना है, ये तुम्हारा अपना घर है। अगर अंकल आंटी बोलोगी तो गैरियत सी लगेगी, अपनायत सी नहीं लगेगी। ये अपनायत वाला चक्कर ना मुझे बहुत भारी पड़ गया। सारे घर का काम करा लो, पेट भर के बातें सुना लो, जरा सी शिकायत करूं तो आगे से कहते हो कि अम्मी अब्बू ही तो है, डांट दिया तो क्या हुआ, अपने ही तो है। और आप मर्द हज़रात बड़ी चालाक है, अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू इसलिए नहीं कहते कहीं अपनायत में तनख्वाह ना देनी पड़ जाए, है ना? नो 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 नो।